सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और हम उसमें सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। एन एल्काइल हैलाइड ए ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H13Cl ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक KOH गिव्स टू आइसोमेरिक एल्कीन्स। तो हमें पता है ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है और एलिमिनेशन रिएक्शन होता है जब एल्कोहलिक होता है KOH। तो यहाँ पर दो आइसोमेरिक एल्कीन्स हमें मिलते हैं B और C और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12। ठीक है, अब दोनों एल्कीन्स को हम लोग हाइड्रोजनेशन जब करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलता है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो हमें स्ट्रक्चर ए एल्काइल हैलाइड और दोनों आइसोमेरिक एल्कीन का स्ट्रक्चर बताना है, राइट द स्ट्रक्चर लिखना है। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 2 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे, तो हमें लास्ट में जो प्रोडक्ट है उसका स्ट्रक्चर दिया है तो हम इसको रिवर्स अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि B और C का हाइड्रोजनेशन करने से ये मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स इज 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ पर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन हमें मिल रहा है, जो हमारा स्ट्रक्चर ये हो गया। ओके, अब यहाँ पर हमें अल्कीन बनाना है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं 1 2 3 4 है ना मेन। अब इसमें अल्कीन 2 ही बन सकता है और 2 ही दिया है B और C। कैसे बन सकता है, या तो अल्कीन यहाँ बनेगा पहला, या बीच में यहाँ बन सकता है दूसरा, और जो तीसरा है ये इसी के सिमिलर हो जाएगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो 2 ही अल्कीन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं जो B अल्कीन है वो ये बना है क्योंकि हाइड्रोजनेशन हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन मतलब 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे। ठीक है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ा होगा, तो अल्कीन मान लेते हैं यहाँ हुआ होगा, तभी ये दोनों जुड़े होंगे और अल्कीन बना होगा। ठीक है, और एक बार मान लेते हैं ये जुड़ा है हाइड्रोजनेशन में, तो यहाँ पर अल्कीन हुआ होगा। लेकिन हम लोग माने हैं, आप चाहें तो इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेम है, प्रोडक्ट सेम बन रहा है, बस यहाँ पर बॉन्ड आपका थोड़ा चेंज होगा, आइसोमेरिक है। तो हमने B को माना है बीच में बॉन्ड बनेगा और C को माना है साइड में बनेगा। आप चाहें तो B को मान सकते हैं साइड में, C को बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। B और C हमारे आइसोमर हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम B और C का स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। लेट मान लेते हैं B का स्ट्रक्चर है ये वाला और C का ये वाला है, तो B में ये दोनों जुड़ा होगा तो बीच में बॉन्ड हुआ होगा। ठीक है, और C में साइड में जुड़ा है हाइड्रोजनेशन के बाद, तो ये बॉन्ड हुआ है। ठीक है, अब हम लोग और थोड़ा पीछे चलते हैं। अब ये जो आइसोमेरिक अल्कीन है वो कैसे बने होंगे, वो बने होंगे एल्कोहलिक KOH जब आपका रिएक्ट किया होगा एल्काइल हैलाइड के संग। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें दिया हुआ है। ठीक है, पर यहाँ से हम डायरेक्ट भी इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। कैसे, अब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है तो एल्कीन में एक जगह H होगा और एक जगह Cl होगा, एक जगह आपका H होगा, एक जगह आपका Cl होगा, ऐसे ही हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, तो यहाँ पर जो A का स्ट्रक्चर होगा वो A का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, मतलब एक ही है A का स्ट्रक्चर, 2 नहीं है। ठीक है, पर अल्कीन्स आपके पास 2 है, तो आपको अब यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो Cl कहाँ होगा और आपका बीटा हाइड्रोजन कहाँ होगा उसको आपको देखना है। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास अल्कीन में 2 कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन में H जुड़ा होगा, एक कार्बन में Cl जुड़ा होगा, तभी HCl हमारा हटा होगा और अल्कीन बना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है किस कार्बन में Cl जोड़ें, क्या इसमें Cl जोड़ दें और इसमें H जोड़ दें, अभी भी तो HCl हटेगा और बीच में ही अल्कीन फॉर्म होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम यहाँ Cl जोड़ देंगे और यहाँ पर H जोड़ देंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर तो बन जाएगा, पर ये कैसे बनेगा, है ना, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन, बीटा तो ये हो गया और बीटा फिर इसका यहाँ होगा, तो यहाँ बनना चाहिए था, पर ये तो राइट में बना है हमारे अनुसार, हमने जैसे स्ट्रक्चर बनाया। तो यहाँ पर Cl हुआ होगा और यहाँ पर आपका H हुआ होगा। अभी मान लेते हैं सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर Cl के पास 2 बीटा हाइड्रोजन है, ये अल्फ़ा है, जिस कार्बन के संग Cl जुड़ा है वो अल्फ़ा कार्बन, तो ये आपका अल्फ़ा कार्बन, इसके बाद एक बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन ये रहेगा और ये रहेगा। तो अब ये अगर इसके संग एलिमिनेट होगा तो आपका ये वाला अल्कीन बनेगा और इसके संग होगा तो आपका ये बनेगा। ठीक है, इसलिए हमारा जो A का स्ट्रक्चर हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Cl, है ना। यहाँ पर फिर से देखते हैं, अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी बीटा है आपका, ये कार्बन, और ये कार्बन ही आपका बीटा है। ठीक है,
तो अगर इस कार्बन के संग आपका एलिमिनेट होगा इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ, तो आपका बीच में बनेगा अल्किन, ये बनेगा। और अगर ये वाला बीटा हाइड्रोजन के संग एलिमिनेट होगा तो साइड वाला अल्किन बनेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, ठीक है। और ए का स्ट्रक्चर ये होगा, बी दोनों में से कोई भी हो सकता है जैसा मैंने बोला, और सी भी दोनों में से कोई हो सकता है। अगर बी ये होगा तो सी ये होगा, और अगर बी ये होगा तो सी आपका ये होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, है ना, इसे आप ध्यान रखिएगा। 2023 का क्वेश्चन था। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस वैसे नहीं पूछे जाते हैं, है ना, पर फिर भी डायरेक्ट भी हम लोग देखेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे। आप अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चन बनाइएगा, लॉजिकल क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। ये क्वेश्चन 2023 में 2 मार्क्स का आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करिएगा। ये और क्वेश्चन है, ये सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में आया था 3 मार्क्स का। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।